सप्लाई है 11,000। और ये तो रोकने वाले तार हैं। हाँ अभी तो बताइए, अब अभी लाइन गिर जाए तो कहाँ ये ये 11 ये बीचों बीच में, इसमें कोई कई बार कट करके दिए, कई बार कंप्लेंट लोगों ने किया, रात में जान गए तो पता लग गया तो बता दिए कि भाई पावर हाउस को फ़ोन करें, तो बेचारे उन्होंने शट डाउन ले करके आए, व्यवस्था की, लाइट वाइट काट दिए। लेकिन रात में नींद में हो तो कैसे पता लगे? तो इसी गर्मी में इसकी प्रधान ने कई बार लिख के दिया, लेकिन कोई इसमें ज़्यादा कोई विशेष ध्यान नहीं हुआ। हेलो नमस्कार, मेरा नाम सौरभ वर्मा और आप देख रहे हैं जन आवाज़ आपकी हक की। आज हम ग्राम पंचायत बिसवाला हैं, यहाँ जानेंगे इन 5 साल विकास के बारे में। आइए, आज मेरे सामने प्रधान और गांव के लोग कुछ हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। प्रधान जी पहले तो अपने बारे में बता दीजिए। मैं कन्हैयालाल यादव, मई 2021 में मुझे इस गांव की जब जिम्मेदारी सौंपी गई, एक रूप से मुझे इस गांव का सेवा करने का अवसर मिला। उस समय मेरे गांव की स्थिति ये थी, चारों तरफ से अराजकता थी, मादक चीजों का अत्यधिक चारों तरफ से छाए हुआ था। कहीं कुछ लोग इधर पी के लौटे पड़े तो कहीं कुछ लोग उधर लौटे पड़े। मैंने जब इस गांव की जिम्मेदारी संभाली तो कुछ लोगों ने कहा, अब आप प्रधान हो गए हैं तो आपको भी पीनी पड़ेगी, तभी आप प्रधानी चला पाएंगे। मैंने कहा ये सब संभव नहीं है, हम इस पद का त्याग पत्र दे देंगे कि हम मदिरा को न छुएंगे न सेवन करेंगे। फिर भी हमारे कुछ साथियों ने कहा नहीं नहीं आपको तो पीनी ही पड़ेगी। तो हमने कहा ज़्यादा अगर आप बहुत प्रयास करते हैं तो एक दिन इकट्ठा करिए और मैं एक तख्त पे बैठ जाता हूँ, आप मुझे स्नान करा दीजिए, लेकिन मैं उसको एक बूंद अंदर नहीं देता। खैर 5 साल निरंतर संघर्ष चलता रहा। जो लोग मुझे पिला रहे थे वो लोग शराब का परित्याग कर दिए, जिसमें 4-6 नाम हैं। एक छोटन है, डे नाइट, यानी 24 घंटे शराब के नशे में रहते थे। आज उन्होंने शराब का पूर्णतः परित्याग कर दिया। ब्रह्मा 24 शराब में डूबे रहते थे, उन्होंने शराब का परित्याग कर दिया। मेरे सानिध्य में जो आया, अगर नहीं परित्याग किया तो उसकी मात्रा बिल्कुल शून्य कर दी, कम से कम हो गया। उससे गांव को राहत मिली, परिवार सुकून में है और थोड़ा शांति कायम। तो विकास कार्य, मेरे गांव की स्थिति ये थी, कोई भी गली बनी नहीं थी, चारों तरफ से नापदान का पानी बह रहा था, ना ही कोई सिंचाई का साधन था। हैंड पाइप 54 गांव में लगे हुए हैं, जो आधे से अधिक खराब पड़े हुए। मैंने इस गांव की जिम्मेदारी जब संभाली तो सबसे पहले कप्तान के दरवाजे से तालाब तक एक नाला बनवाने का कार्य किया। उससे मेन गली में जो कीचड़ युक्त रहती थी, लोग मोटरसाइकिल से फिसल करके महिला लेकर के गिर जाते थे, लड़कियां चुटैल हो जाती थी। आए दिन लोग उस रास्ता में चुटैल होते थे, उससे निजात मिला। उसके बाद दूसरा काम मैंने इंटरलॉकिंग करवाया। शिवराज के दरवाजे से मोहन शर्मा के दरवाजे तक। ये बहुत बड़ी इंटरलॉकिंग तो नहीं है, लेकिन रास्ता बहुत खराब थी, उसमें आने जाने के लोगों को सुलभता प्राप्त थी। गांव में 250 मीटर इंटरलॉकिंग मैंने मनरेगा के माध्यम से करवाया। अशोक जायसवाल के दरवाजे से संजय के दरवाजे तक ये 250 मीटर इंटरलॉकिंग करवाएं। उसमें छोटी छोटी गलियां थी,
सबके दरवाजे तक इंटरलॉकिंग पहुंचाने का कार्य किया। इसके बाद राम जीवन के दरवाजे से तालाब तक इंटरलॉकिंग करवाए और अथक प्रयास से माननीय विधायक जी के माध्यम से रामविलास के दरवाजे से और मंदिर तक इंटरलॉकिंग हुई। आज केवल एक गली छूटी हुई है जिसमें अभी तक इंटरलॉकिंग नहीं है और मेरा पूरा गांव की गलियां सब रास्ता बढ़िया साफ सुथरी हैं। हमारी कमी ये रह गई है, मैं चाहता था गांव में 2-3 जगह जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर पानी की क्या कहते हैं फ्रीजर लगवाना चाहते थे, किंतु छोटी ग्राम पंचायत होने के नाते हम ये फ्रीजर की व्यवस्था नहीं कर सके, जबकि आवश्यकता थी पंचायत भवन के पास में। हमारा जो RRC सेंटर बना है वहाँ सप्ताह में 2 बार बाजारें लगती हैं, वहाँ फ्रीजर की आवश्यकता थी जो हम अभी वित्त के अभाव में वो व्यवस्था नहीं दे चुके हैं। पंचायत भवन की स्थिति ये थी, पंचायत भवन तो 98 में बना था, मात्र 80,000 की लागत से हमारे पिताजी ने बनवाया था, किंतु पंचायत भवन के चारों तरफ अराजकता थी, चारों तरफ घूरे पड़े हुए थे, झाड़ियाँ थी, गंदे गंदे अवशेष पड़े रहते थे। बगल में एक पीपल का पेड़ था, उसके चारों तरफ घूरे पड़े थे, झाड़ियाँ थीं, गंदगी पड़ी रहती थी। हमने 100 घूरे हटवा करके पंचायत भवन की बाउंड्री बनवाई और प्यार स्नेह से, कोई दबंगई से नहीं, सबसे निवेदन करके प्यार स्नेह से सारे ग्राम पंचायत के लोगों ने सहयोग किया, तब यह पंचायत की बाउंड्री बन सकी। पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्मदेव का बढ़िया सुंदर चबूतरा बना हुआ है। चाहे जितनी गर्मी पड़ रही हो वहाँ पर हर समय शीतलता की अनुभूति होती है और मैं देखता हूँ हर समय 10-20 लोग वहाँ बैठ करके एक चौपाल लगी रहती है। गांव में मेरे खेलने का कोई स्थान नहीं था। एक 12 बिस्वे का कैंपस पड़ा हुआ था जो खेल मैदान के नाम से दर्ज था, किंतु अराजक तत्वों ने उस पर कब्जा कर रखा था। DM से मिल करके, जिलाधिकारी महोदय से मिल करके हमने अपनी बात रखी। DM साहब ने समिति बनाई, समिति बना करके वो कब्जा मुक्त कराया। कब्जा मुक्त कराने के बाद हमने वहाँ पर खेल मैदान की बाउंड्री बनवाई और खेल मैदान का गेट बनवाया। वो जगह खेल मैदान के लिए सुरक्षित हो सकी, किंतु कुछ अराजक तत्वों ने हमारे खिलाफ फर्जी SC एक्ट का मुकदमा भी पंजीकृत किया। जो क्षेत्राधिकारी CO महोदय ने उसको फाइनल करके हमें सुरक्षित किया। मजरों में उमराव खेड़ा है, यहाँ पर हमने एक इंटरलॉकिंग का कार्य कराया, सारे हैंड पंपों की मरम्मत कराई। सन 60 की चकबंदी से जो चक्रोट, जो सड़कें थीं खेतों में दबी थी, झाड़ियाँ उगाई थी, जंगली पौधे थे, नियमानुसार उन पौधों को कटवा करके हमने उन सड़कों को बनवाने का कार्य किया। उसमें मजरा देवतारा से चमरौधा तक, चमरौधा से जूनियर विद्यालय विश्वल, जूनियर विद्यालय डल्लू खेड़ा तक, जिसमें बहुत सारे पेड़ खड़े हुए थे, नियमानुसार उनको हटवा करके सड़क बनवाने का कार्य किया। एक महत्वपूर्ण कार्य भी हुआ, पूरा चांद प्रधानमंत्री रोड से जंगलेश्वर महादेव मंदिर तक
बाईपास बनवाने का कार्य हमने किया। अभी कच्चा बना हुआ है, किंतु उस पर 600 मीटर हरंजा ब्लॉक से स्वीकृत करवा दिया है। मनरेगा से 170 मीटर आरसीसी स्वीकृत कराई है। हम चाहते हैं कि ये बाईपास पक्का बन जाए, जिससे गांव की गलियां जो इधर से उधर वाहन फंस जाते हैं और बड़ा वाहन गांव नहीं आ पाता है, तो भविष्य में बस और ट्रक मेरे गांव तक पहुँचे, रोडवेज बस मेरे पंचायत भवन तक पहुँचे, यहाँ से सवारियाँ सुलभ होकर के लखनऊ और जनपद स्तर तक जा सके। उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और सफलता भी मिलेगी। आरआरसी सेंटर का निर्माण कराया, जो हमारे मजरा शिवकश खेड़ा, वहाँ पे साप्ताहिक बाजार भी लगती है, वहीं पर आरआरसी सेंटर का निर्माण हुआ है। हमारा एक मजरा है शिवकश खेड़ा। शिवकश खेड़ा में 180 मीटर इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य किया, जिसमें नरेश के दरवाजे से गजराज के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग कार्य हुआ। उससे पूरा मोहल्ला आबाद हुआ है, आने जाने का सुलभ साधन हुआ है। जबकि जब चुनाव हुआ था तो हमारे गांव में उस चुनाव में 9 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। उसमें जनता ने मुझे प्यार और स्नेह प्राप्त हुआ, किंतु राजनीतिक विरोध बहुत रहा। विरोध होने के बावजूद भी हमने सबसे प्रेम से मिलकर के कार्य करने में सफलता प्राप्त की। आप हमारे कर्मचारी को ले लीजिए, एक एक गली देख लीजिए, एक एक अपना वीडियो बनाइए। जहाँ पर कोई दिक्कत आए तो हमसे आपसे बात करिए, हम उसको सही ढंग से हल करने का प्रयास करेंगे। आवास जी सर, ये खोल दीजिए बेटा, गेट खोल दीजिए, हवा आ रही है। मेरे गांव में 18 आवास आए। मैंने पात्र व्यक्तियों को आवास देने का कार्य किया। व्यक्तियों ने कहा प्रधान जी कुछ आप ले लीजिए अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए, तो हमने कहा लेंगे। जब आपका मकान बन जाएगा, आप गृह प्रवेश करेंगे अपने धर्म के अनुसार, जब हमें पंचामृत देंगे तो वो पंचामृत मैं प्यार से ग्रहण करूंगा। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसके लिए पूरा गांव धन्यवाद भी दिया। मैं चाहता हूं मेरे गांव का प्रत्येक बच्चा पढ़े। गांव में वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हर एक दूसरे से प्रेम स्नेह की भावना से रहे। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपद जहाँ कुमत तहाँ विपद निधाना। जब सुमति रहेगी तो मेरा गांव हर क्षेत्र में विकास करेगा। मेरा सपना है कि अगर मेरा गांव लखनऊ की एक मोहल्ला नहीं बन सकता है तो ना बने, लेकिन विकास खंड का प्रथम स्तर पर गांव आना चाहिए। दारू शराब मदिरा मेरे सानिध्य में आने वाला व्यक्ति इसको छोड़ देता है, सन्मार्ग की ओर बढ़ जाता है। कोई दंगा फसाद नहीं, सबसे प्यार स्नेह से मिल करके मैंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। आगे भविष्य में नियमानुसार अवसर मिलता है या नहीं मिलता है, कौन सी सीट होती है, किसको समय आता है, वो तो भविष्य के घटने हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं इस गांव का सेवक हूँ और सेवक ही रहूँगा। मैंने अपने आप को कभी प्रधान नहीं माना,
मैं आपका अपने को इस गांव का सेवक ही माना हूँ और सेवक बनकर के सदैव इस गांव की सेवा करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।